मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एस्टेट लेवल 3 जो दिसंबर 2021 में हुई थी उसको करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम रीजनिंग और मैथ करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। आने वाली जो अगली परीक्षाएं हैं उसमें काफ़ी अर्थ मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन रीजनिंग से है। किसी निश्चित कूट में मोंकी को XDJML लिखा जाए तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। अब पहले मोंकी को ये लिखा गया है, किस पैटर्न से लिखा गया है इसको देखेंगे हम। इसमें क्या है, एम इसके लास्ट में, एम से पहले वाला लास्ट में उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, और वाई से पहले वाला एक्स वो आगे। तो इसी तरह हम टाइगर को भी लेंगे। टी है, टी लास्ट में क्या आएगा, टी से पहले क्या है एस, तो लास्ट में एस 3 में है। और आर से पहले क्या है, आर से पहले क्या हुआ है, तो शुरू में क्या हुआ, लास्ट में एस, तो इसी में है। तो ऑप्शन हमारा 3 ठीक है। ये भी रीजनिंग से है। यदि किसी निश्चित पैटर्न में 9 स्टार 3 को 36 लिखा जाता है, 10 स्टार 6 को 64, 9 स्टार 1 को 25, तो उसी पैटर्न में 23 स्टार 3 का मान क्या होगा। अब इसमें क्या है, क्या ट्रिक लगी हुई है इसमें, इन दोनों का जोड़ और उसका आधा 12/2 6, इसका स्क्वायर किया हुआ है। इसमें भी इसी तरह 10 जमा 6 16/2 8 का स्क्वायर 64, 9 जमा 1 10 10 का आधा 5 का स्क्वायर 25। तो इसी तरह इसमें भी हम 23 जमा 3 आधा करें 26 का आधा क्या होगा 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये ठीक है। इसी तरह 63, यदि 1988 में 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया था तो यह 1989 में किस दिन मनाया गया था। अब 15 अगस्त को हमारा जो दिन है 15 अगस्त 1988 को ये बुधवार। अब 1989 में 1989 क्योंकि ये लीप का साल है, लेकिन अगस्त तक ये फरवरी जा चुकी है, इसमें लीप ईयर का दिन नहीं जुड़ेगा। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। तो 1 साल में अधिक दिन कितने होंगे, 1 होंगे। तो 15 अगस्त 1989 को बुधवार में 1 दिन जोड़ देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा गुरुवार आ जाएगा। अगर ये लीप का साल होता तो हम 1 लीप का साल और जोड़ देते, तो उसमें क्या आता फिर शुक्रवार आ जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें 3। ये 64, विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, यहां से ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया चलता है। वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण, यहां से फिर दक्षिण 6 किलोमीटर ये दक्षिण आ गया, वापिस की ओर चलता है। उसके पश्चात 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर फिर क्या है पूर्व की ओर। ये 10 किलोमीटर था, ये 6 पीछे आ गया, तो ये 4 किलोमीटर आ गया, 3 किलोमीटर इधर चला गया। अब है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर तक किस दिशा में है, ये आरंभिक बिंदु है,
ये तो दिशा तो देखो, ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। और ये क्योंकि राइट ट्राइंगल है, इसमें कर्ण निकालें। कर्ण क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर और उसका सम, ये साइड होगी कर्ण। 16 + 9 25, 25 का रूट है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। ऑप्शन हमारा 2 ठीक। 65वां क्वेश्चन, 5 भिन्न भिन्न घर ए से ई तक एक पंक्ति में स्थित है। 5 घर हैं, एक पंक्ति में है, और कंडीशन क्या है, ए बी के दाईं ओर है, दायां इधर और बायां इधर। ये ए है और बी के दाईं ओर है, और ई सी के बाईं ओर है। ई यहां ले लेते हैं, ई सी के बाईं ओर है। ये जो है ई सी के बाईं ओर इधर, तथा ए के दाईं ओर है। अब कंडीशन ये भी दे देना, ए के दाईं ओर है, सी के तो बाईं ओर है ई, और ए के दाईं ओर है। दोनों कंडीशन यहां फुलफिल है। बी डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर, डी इसका मतलब यहां है, डी के दाईं ओर। कौन सा घर एकदम मध्य में है, अब मध्य में देखो, 2 इधर से, ये मध्य में ए है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा 1 ठीक है। 66वां क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां। अब बाएं से ये बायां है, इधर से क्या है, शिल्पा, ये 8वां, शिल्पा 8वां स्थान, और रीना का स्थान दाएं से 17वां है। रीना का ये दाएं से 17वां, ये रीना। यदि वे आपस में स्थान अदल बदल दे, ये शिल्पा यहां आ जाए और रीना ये इधर चली जाए, दोनों अपना स्थान बदल ले, तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर हो जाती है। अब बाएं से शिल्पा क्या होगी, यहां से 14वें स्थान पे होगी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, अब देखो, एक ये हमारे पास दोनों तरफ से लड़कियां हैं, तो टोटल दोनों तरफ से पोजीशन आ गई है, तो हमारे टोटल निकालने का मेथड क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितनी है, 14, और राइट से 17, और -1 31, -1 कितना है, 30, तो टोटल 30 लड़कियां। तो ऑप्शन हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन, ये ठीक। 67वां, 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार समान होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब पहले तो इसका सम निकालें। सम क्या है, मैं पहले एक बार बता देता हूं। जैसे ये है 4 और 8 बार, इसको p/q फॉर्म में यदि लिखेंगे तो बार 1 के ऊपर है, 48 जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देते हैं, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पहले तो बार कितने हैं 1, और टोटल अंक है 2, 1 0 लगा दो। ये मेथड है हमारा इसको p/q में लिखने का। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, लेकिन हम प्लस भी करेंगे साथ में। इसमें 34 माइनस करो पहले, तो 34 67 में से 34 माइनस करें, 3 3 34 33, क्योंकि दशमलव के बाद जो बार है वो दोनों में समान है, 2 0 आएंगे,
नहीं सॉरी, 2 9 आएंगे और 2 ही अंक हैं, 2 वैसे ओपन है, 2 जीरो वाले बीच में, तो बटे में तो दोनों में क्या आएगा, ये आएगा। अब इसमें से भी 13 33 में से क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं वो घटा दो, 13 20 आएगा। अब दोनों को ऐड करो एक बार, 3 और 2 5, 4 और 3 7, और ये क्या है 4, ये है हमारी वैल्यू। अब ये किसकी वैल्यू है, 4 अंक तो इसी में है, क्या ये आती है 48 01 में से 48 माइनस करेंगे, क्या ये आती है, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 47, यही आती है। और बार 2 अंकों के 2 9 आ गए, और जिनके ऊपर बार नहीं होगी 2 अंक का 2 जीरो आ गए, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है 2 ठीक। 68वां क्वेश्चन, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब ये सीरीज है, इसमें अगला पद निकालना है। पहले सीरीज को देखो, इस क्या पैटर्न है इसमें। यदि ये माइनस करेंगे हम तो +1, इसमें माइनस करेंगे 16 में से 8 गए 8, ये प्लस का 8, और इसमें डिफरेंस क्या है 7 और 5 में से 2, इट मीन्स, और इसमें क्या है 4 और 12 में 6 के 6, तो क्या है ये तो क्यूब है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, और आगे क्या है 5 का क्यूब, मतलब 125 का डिफरेंस। इसमें 125 जोड़ देंगे तो हम क्या आएगा 5 और 7 12, 2 2 4 1 5, और ये 352। अब 352 ऑप्शन फर्स्ट इसमें है, तो ऑप्शन ए ठीक है हमारा। 69वां, यदि एक अर्थ जोड़ है, एक अर्थ इसमें अल्फाबेटिक लिखी हो, उसका एक की जगह क्या है उसको जोड़ है, उसका मतलब क्या है जोड़। बी का अर्थ घटा, बी का अर्थ है घटा, ये घटा दिया। सी का अर्थ भाजित, सी का अर्थ क्या है ये भाग है। डी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित का सरल मान क्या होगा। इसको सरल करेंगे हम बदमाश के नियम से करेंगे। सबसे पहले हम भाग को 12 में 6 गए, 12 को 6 से भाग करो, एक बार ऊपर लिख लेते हैं 18 जमा 12 को 6 से भाग करोगे 2, और गुणा 2 और -5। उसके बाद गुणा को हल करते हैं, 2 दूनी 4, 18 + 4 -5, 18 और 4 फिर प्लस को 22, 22 में 5 गए 17, तो ऑप्शन हमारा चौथा ये ठीक है। 17वां क्वेश्चन 17, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में छूटे हुए अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पैटर्न है, इसमें यहां से देखो बहुत आसानी से, इसमें 3D है, इसमें 3B, इसका मतलब 3 3 है, इसका मतलब यहां भी क्या होगा 3C आएगा, 3B 3C और 3D। इसमें 2A है और 3A, 3 3, इसके बाद आगे 2 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका 2 होंगी आगे, तो D भी 2, C भी 2, आगे B भी 2 हो जाएगी, A 2 है, फिर सिंगल सिंगल D C B, तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें B B D A C, B B D A C, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ ये ठीक है। 71वां क्वेश्चन, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त क्या क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अंतःवृत्त, अगर हम वर्ग लें और उसमें अंदर का वृत्त खींचे और बाहर का वृत्त खींचे, तो उसमें उनके क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा।
अगर हम इसकी साइड लें ए, तो अंदर वाले वृत्त का जो है व्यास क्या होगा ए, तो अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमारे पास r इज इक्वल टू ए बाय 2। अब ले बाहर वाले वृत्त, ये डायगोनल वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ये है वर्गमूल 2 इंटू ए, वर्गमूल 2 इंटू साइड, तो ये है वर्गमूल 2 इंटू ए, और उसका आधा कर देंगे वो रेडियस हो जाएगा बाहर वाले बड़े वृत्त का। बड़े वृत्त का रेडियस क्या होगा √2a बाय 2। ये दोनों का रेडियस आ गया। अब इनका रेशो निकालना, रेशो कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर बाय पाई r स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर करना, दोनों का स्क्वायर करो। ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर है 2/4, 4 कैंसिल, 1/2 यानी कि 1:2। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक है। 72वां 11.11.11 0.11 का महत्तम HCF निकालना, HCF। अब इसमें क्या होता है, इसको एक बार बटे में लो, 11 दशमलव हटाओ बटे 100, 11/100, और इसके दशमलव हटाओ 11/1000। अब बटे वाली जो संख्या है उसका HCF जब निकालते हैं हम, तो ऊपर वाले का HCF देखो सभी में कॉमन क्या है 11, और नीचे वाले का LCM। HCF निकालो, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। LCM क्या है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें LCM क्या है 1000, तो ये आंसर हमारा। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा लो, ये है HCF। ऑप्शन हमारा 1 थी। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याएं किसी निश्चित पैटर्न पर पंक्तिवार अथवा स्तंभवार लिखी हुई है, उस पैटर्न को पहचानिए और छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक संख्या छूटी हुई है, ये किस पैटर्न से लगाई हुई है, इसको निकालना है। इसको आधा कर दो और इसको दोगुना करो, ये आ जाएगा 22 और ये 3, फिर दोनों को ऐड कर दो, 22 और 3 25, आधा करो 4, दोगुना करो 12, 12 और 4 16, आधा करो 6, दोगुना करो 10, 10 और 6 16। तो हमारा ऑप्शन क्या है 2, ये ठीक है। 74वां क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में आ रही है। एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, तो विपरीत साइड में है। जिसमें से एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। सबसे पहले तो दूरी तो पार जब होगी जब ये दोनों का जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी, पार जब होगी तो डिस्टेंस क्या होगा इसमें, टोटल डिस्टेंस 132 प्लस 108, ये है 240 मीटर। और क्योंकि ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चाल विपरीत दिशा में दोनों चालें हम जोड़ देते हैं, 32 प्लस 40, ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक ही दिशा में जा रही है दोनों चालें घट जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें क्या है विपरीत दिशा में जोड़ लेते हैं,
किलोमीटर है, ये मीटर है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। 5/18 से गुणा कर दो, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी है और चाल है, समय निकाल लें। समय का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस 240 और चाल है 20, काट दो 12 सेकेंड। 12 सेकेंड ऑप्शन हमारा 3 थी। 75वां क्वेश्चन, यदि 7/7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 70/70 कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लगाएंगे? इसको हम काम और समय की ट्रिक है उससे करेंगे। M1 H1 D1 by W1, M2 H2 D2 by W, मैन आवर्स डेज और ये वर्क। तो पहले क्या है इसमें? 7/7 कुर्सियां, ये काम है, इसको नीचे 8 घंटे में, ये 8 घंटे और इधर कितने हैं? 70/7 70 कुर्सियां काम, 70 कुर्सियों को बनाने में कितना समय लगेगा उसका टाइम निकालना। 70 कैंसिल, 7 से 7 की वैल्यू क्या है? 8, तो ये है 8 घंटे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये ठीक है। 76वां, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो? तो इसके लिए एक तो ट्रिक ये है 100x/100 + x, उपभोग में कमी। अब ये बढ़ जाता 20% तो प्लस 100 गुणा 20, x की वैल्यू यहाँ 20 है, 100 + 20 ये 120, 2 से 12, 2 × 6 50, 50/3 ये 16 सही 2/3%। ये उपभोग में कमी है। तो इसमें एक इसका दूसरा मेथड भी है, ये तो ट्रिक है डायरेक्ट। अगर हम वैसे करें, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, वृद्धि कितनी है? 20%, 20/100 यानी कि 1/5। मूल्य बढ़ गया 5 था, वो 1 बढ़ गया 6 हो गया। प्राइस क्या था? 5 से 6 हो गया। तो कंजम्पशन क्या है? उसका रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। कितना कम हो गया? ये कितना कम हो गया? कमी वैसे 1 है और शुरू में जो कंजम्पशन है वो कितना है? 6 और परसेंटेज में गुणा में 100, 2 × 6 2 50, 100 50/3 ये है 16 सही 2/3। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ये है ट्रिक डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। ये था √2 ये कितनी बार है? √5 बार है। तो इसके लिए भी डायरेक्ट ट्रिक है। इसका आंसर क्या होगा? 2 की डिग्री, ये 2 है, उसकी डिग्री क्या होगी? 1 - 1/2 की डिग्री 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार है। ये जितनी बार है 3 बार है, 2 की डिग्री 3 हो जाएगा, 5 है तो 2 डिग्री 5, 4 है तो 2 की डिग्री 4। तो ये 1 - 2 की 5 32, 32 - 1 31/32। एलसीएम लेंगे तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा है? 4, ये ठीक है।
78वां क्वेश्चन, 10,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की एक ट्रिक है, N1 इतने गुना हो जाती है T1 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि, N2 गुना हो जाती है T2 टाइम, T2 वर्षों में। तो इसमें देखो क्या है, 5 वर्षों में दुगनी होगी, तो 20 वर्षों में 20 वर्ष कितनी गुना हो जाएगी, ये नहीं पता कितनी गुना हो जाएगी। यहां हमें सेम चाहिए डिग्री बेस इक्वल बनाने के लिए, तो इसमें क्या है, इसको यदि हम 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से अंदर गुणा कर दो और 4 से बाहर गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे, फिर 4 से भाग कर दियो, 4 से गुणा कर दियो, N2 1/20 डिग्रियां इक्वल, तो बेस क्या होंगे, N2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 वर्षों में, सॉरी कितने, 20 वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगी राशि, 20 वर्षों में 16 गुना, 20 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी 16 गुना। अब 10,000 है, तो 10,000 का यदि हम 16 गुना करें तो 1,60,000 रुपए, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है 4, ये ठीक है। 79 ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी, ए ने बी को बेची है और बी ने इसे सी को 10% आने पर बेच दिया, सी ने बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया। यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 रुपए चुकाया हो, इसने 990 रुपए चुकाया है सी, तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। यदि घड़ी 100 रुपए की है तो 10% लाभ पर बी को बेची गई, तो कितने में बेची गई है 110 रुपए। अब बी ने भी नहीं रखी, बी ने सी को दे दी, अब बी ने सी को 10% आनी, इसका 10% क्या होगा 11 रुपए कम में इसको दे दिया, यानी कि 99 रुपए में दे दिया, तो इसको घड़ी कितने में पड़ी 99 रुपए में। यदि 100 की घड़ी यहां से ए ने बेची है, ए ने खरीदी है, तो वो सी को 99 रुपए की पड़ी है। अब सी ने यदि 990 रुपए दिए हैं, तो वो ए के पास ए ने कितने खरीदी थी, अब क्या है 99 यूनिट बराबर 990 इक्वल है, 1 यूनिट किसके बराबर होगी 990 बटे 99 10, और कितनी यूनिट है 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये होगी 10 गुना 100 1000, तो 1000 रुपए में ए ने वो घड़ी खरीदी थी, ये ऑप्शन हमारा 2 ठीक। 80वां क्वेश्चन, 2:5 वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए, दोनों में 2:5 यानी कि दोनों में क्या जोड़ा जाए x जोड़, और जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा 5:6। तो ये क्या है, एक तो ये है कि r पर गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, दूसरा हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 12 जोड़ेंगे, दोनों में 12 और 2 14, 5 और 12 17, 14 17, ये भी हो सकता है। 11 जोड़ेंगे, 11 2 13 16, 5:6 चाहिए हमें, इससे भी नहीं आएगा। 13 जोड़ेंगे, 13 2 15 और 13 5 18, 3 15 15, 3 6 18, तो इससे आता है ऑप्शन हमारा 3 ठीक है। वैसे इसको r पर गुणा करके x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये था 80वां क्वेश्चन।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।